मैट गाड़ी चला रहा था, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गाड़ी के अंदर हवा नहीं थी, फिर भी डैशबोर्ड पर लगी तस्वीर अजीब तरीके से हिल रही थी। तभी उसे एहसास हुआ उसकी गाड़ी किसी चीज से टकराई है। वह घबराकर गाड़ी से उतरा और देखने लगा। सामने एक छोटा सा सुअर सड़क पर पड़ा था। मैट ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ किसी इंसान से नहीं टकराया। सुअर अभी भी सांस ले रहा था तो मैट ने उसे उठाकर गाड़ी में रख लिया। सोचा कहीं इलाज करवा दूं, लेकिन रात तक उसे कोई अस्पताल नहीं मिला। धीरे धीरे सुअर की सांसें थमने लगीं। मैट को बहुत बुरा लगा, बहुत ग्लानि हुई। उसने सोचा चलो एक गड्ढा खोदकर इसे दफना देता हूँ। गड्ढा खोदकर जैसे ही मैट उठा, उसे लगा कोई परछाई उसे घूर रही है। मैट ने फौरन फावड़ा उठाया अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके कुछ पूछने से पहले ही सामने वाला जोर से चीख कर भाग गया। मैट तो डरा ही, साथ ही सुअर भी चौंक कर जाग गया। मैट को समझ आया सुअर अभी जिंदा है, तुरंत उसे वापस गाड़ी में ले गया। तभी वही परछाई वापस मैट के सामने आ गई और बोली यह सुअर मेरे घर का है। मैट को अब सारी बात समझ आई। उसने फौरन उस औरत को पूरी बात बताई। उसका चेहरा देखकर मैट का मन कुछ पिघल गया। अपनी गलती की माफी के लिए उसने उसे घर तक छोड़ने का फैसला किया। इतने हैंडसम आदमी को देखकर टीना ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। जल्द ही वह उसे अपने घर ले आई। अच्छी शराब और मांस से उसकी खातिरदारी की। खाने की मेज पर दोनों की खूब बातें हुई। टीना ने उसके लिए प्यार से बिस्तर भी लगा दिया। दिन भर की थकान के बाद मैट को यह बहुत अच्छा लगा। शुक्रगुजार भी हुआ। शराब के नशे में वह जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जब मैट की आंख खुली तो दो अजनबी आदमी उसे घूर रहे थे। मैट को कुछ समझ आता उससे पहले ही एक मोटे तगड़े आदमी ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी दोबारा आंख खुली तब तक उसके गले में कुत्ते वाला पट्टा बंधा जा चुका था। इधर उधर देखने पर पता चला वह सुअर बाड़े में बंद है। मैट को एहसास हुआ वह कैद हो चुका है। तभी टीना अपने पिता के साथ आई और दो लकड़ी के बर्तन मैट के सामने रख दिए। बोली ये आज का तेरा खाना है। मैट ने बर्तन के अंदर देखा, फिर गुस्से में उसे लात मारकर पलट दिया और दोनों बाप बेटी को पागल कहकर गालियां दी। बूढ़ा उसे सबक सिखाने ही वाला था कि टीना ने बीच में आकर उसे रोक लिया। अपनी बेटी की जिद देखकर बूढ़े को रुकना पड़ा। टीना ने पलटकर मैट को चेतावनी दी, अगर जीना है तो चुपचाप जो कहा जाए वही करना होगा। इस तरह मैट को मजबूरन सुअरों के साथ ही खाना पीना और रहना पड़ा। उसे यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढना था, लेकिन गले में बंधा पट्टा उसे बेबस कर रहा था। मैट अब सुअर बाड़े में कैद था, गले में पट्टा बंधा। आजादी की कोई राह नहीं दिख रही थी, लेकिन तभी एक अनजान मदद उसकी तरफ बढ़ी।